Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exciting. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेड फॉर ईच अदर। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी अपना जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है, ये वीडियो सेम डे का है, यानी 1 to 7 PM का। अपनी बेटी को पिक करने के लिए मैं उसके स्कूल पहुंच गई हूं। स्कूल से आके बउआ खा पी करके सो गई थी और अब टाइम हो रहा है 3:30 PM। तो मैंने इन्हें जगा दिया था क्योंकि 4 बजे इनको अपनी कोचिंग जाना है और इतनी देर में ये अपना जो है बैग तैयार कर लेंगी कोचिंग के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और मैं इनको इंस्टेंट कुछ बना करके खिला दूंगी। और ये आ गई मैं अपनी बेटी के पास ताकि मैं इस खूबसूरत से मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद कर सकूं। मेरी बेटी को दूध पीना एकदम पसंद नहीं है, तो मैंने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला कि मैं दूध में कुछ ना कुछ फ्लेवर मिला देती हूँ जिससे वो दूध आसानी से पी लेती है। तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ एकदम झटपट तैयार होने वाला रबड़ी मलाई दूध। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए पहले मैंने गैस ऑन करी है, इसमें थोड़ा सा खोया मिलाया है, 1 गिलास तक दूध डाला है और फिर मैंने इसको लगातार चलाया है। धीमी आंच पर चलाते चलाते जब दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है तो हम इसमें मिला देते हैं शुगर। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। अब बेटी ये शर्ट पहन जाने की जिद कर रही थी, जो कि इनको थोड़ी सी लूज़ होती है, तो मैंने इसमें निशान लगा दिया। बाकी का काम ये कह रही थी कि जब तक आप मेरे लिए दूध तैयार करेंगी तब तक मैं इसको खुद ही तैयार कर लूँगी। और फिर से मैं आ गई अपने किचन में। दूध एकदम ठंडा हो चुका था और मैंने ग्लास में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल लिया और ये मैंने कुछ आइस क्रश करके रखी थी वो मैंने डाल ली और इसमें फिर मैंने रबड़ी वाला दूध डाल दिया। कुछ बादाम काट करके डाल दिए और ऊपर से रूह अफ़ज़ा से डेकोरेट कर दिया और ये हो गया ठंडा ठंडा रबड़ी मलाई दूध तैयार। दूध मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, लेकिन ये कोशिश कर रही हैं कि मैं भी दूध पी लूँ थोड़ा सा। मैंने जानबूझकर ही अपने लिए रबड़ी वाला दूध नहीं बनाया था क्योंकि मेरा फ़ैट इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहती कि बेटे अपने माँ पापा को प्यार नहीं करते, बेटे बहुत अच्छे होते हैं, मगर बेटियों का एक अलग ही लगाव होता है अपने माँ पापा को लेकर के। सच कह रही हूँ, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा दिल भर आया। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ, मगर वो भी कुछ कम नहीं है। जितना प्यार मैं उसे करती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा वो मुझे प्यार करती है, मेरी बहुत फिक्र करती है, बहुत चिंता करती है। भगवान के द्वारा भेजा गया वरदान है वो मेरे लिए। ईश्वर ऐसी बेटी सबको दे। अभी कुछ दिनों पहले इनका आई टेस्ट हुआ था और इनको दवा खाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब एकदम खा ही नहीं पाती हैं, तो इनको बहुत ही मतलब प्यार से दवा खिलानी पड़ती है। तो ये खा चुकी हैं अपनी दवाई और जाने के लिए एकदम रेडी हो गई हैं अपनी कोचिंग के लिए। मेरी बेटी की कोचिंग घर से एकदम पास में है। इनकी कोचिंग का नाम है रिडॉक्स ट्यूटोरियल। अंकित सर वहाँ के डायरेक्टर हैं। वो बहुत ही मिनिमम चार्जेस में बहुत अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं बच्चों को, और साथ के साथ सारी गुड फैसिलिटीज़ उन्होंने अवेलेबल कराई हैं। सारे सब्जेक्ट के अच्छे टीचर रखे हैं ताकि बच्चे मन लगा कर के पढ़ें। यही कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैंने अपनी बेटी का एडमिशन इस कोचिंग में करवाया है। और यहाँ मेरी बेटी पहुँच गई अपनी कोचिंग और उसके बाद मैं उसे छोड़ करके वापस आ गई हूँ अपने घर। तो चलिए अब इनसे भी मिल लीजिए, वरना इनको शिकायत होगी कि मैंने अभी तक आपको इनसे मिलवाया क्यों नहीं। मेरी शुरू से ही आदत रही है कि मुझे दोपहर के समय नींद नहीं आती है। इस वजह से बेटी को कोचिंग पहुंचा के आने के बाद मैंने घर के थोड़े बहुत काम निपटाए और फिर मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया। दिन में जब भी 2-3 बार मैं अपना फेस वॉश करती हूँ तो इसी तरह से आँखों में छींटे मार मार के अपनी आँखें धोती हूँ। इससे आँखों की जलन और जो आँखों में खुजली होती है वो बंद हो जाती है। अगर आपको भी आँखों की ऐसी दिक्कत हो तो इस मेथड को अपनाइएगा, काफ़ी आराम मिलेगा। बेटी कोचिंग जा चुकी थी और घर वापस आ करके जो किचन थोड़ा बहुत फैल गया था उसको मैंने सही कर दिया था। और इस चीज़ में कभी मेरे हिसाब से आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे साथ हमारे बच्चे छोटे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, रह रहे हैं,
कल को उनकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चले जाएंगे या पढ़ाई के सिलसिले में कहीं बाहर चले जाएंगे, तब तो उस समय तो हम लोगों को वो अकेलापन झेलना ही है। तब कहाँ ऐसे इतने काम होंगे। जो कर लिया, सुबह कर लिया, खाना बन गया, खा लिया, नहीं तो फिर पूरा दिन ऐसे ही निकलना है। हमारे आसपास जैसे हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं जब तक, तब तक वो हर चीज़ की डिमांड करते हैं, हर चीज़ कहते हैं कि मम्मी ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। तो मेरे ख्याल से हमेशा मतलब हमें नहीं कह रहे, हमेशा उसके लिए हम लोग तैयारी मतलब ज़्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों की हर डिमांड को हम लोग पूरा कर सकें। क्योंकि कल को ये सब एक यादें रह जाती हैं कि नहीं बच्चे ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे, कल को शादी होकर अपने घर जाएंगे तो उसके बाद फिर अकेला ही रहना है। इस वजह से कभी आलस नहीं करना चाहिए और अपने जिम्मेदारियों को पूरे मन से पूरा करना चाहिए, सच्ची लगन के साथ। तो जब बेटी आ गई थी तो मैंने फिर से एक बार किचन साफ़ कर दिया था। ये थोड़े से बर्तन हो गए थे और ये कढ़ाई, इसमें रबड़ी बनाई थी मैंने, उसके लिए रबड़ी वाला दूध बनाया था। और ये बर्तन मैंने तुरंत धो करके रख दिए थे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर एकदम से कोई घर में आ जाए और मैं सो रही हूँ तो फिर ये नहीं है कि घर गंदा रहे। वैसे मैं सोने नहीं गई थी, मैं बस क्योंकि फ़ोन की चार्जिंग हो गई थी ख़त्म, तो मैंने छोटा सा ले लिया पावर नैप। उसके बाद फिर से मैं उठी और मुंह धुला और थोड़ा सा मेकअप कर लिया। हालांकि अभी मुझे झाड़ू लगानी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर कोई घर आए या दरवाजे पे आ जाए तो हमेशा एक लेडीज़ को प्रेजेंटेबल रहना, भले ही काम कितना हो बट थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहिए और हमेशा बने रहना चाहिए प्रेजेंटेबल, भले ही हम ऑफिस जा रहे हैं या घर संभाल रहे हैं। तो चलिए फटाफट झाड़ू लगाते हैं सूर्यास्त के पहले, क्योंकि शाम के समय तक थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है घर में, और फटाफट हम लोग ये छोटी सी क्लीनिंग एक कर लेते हैं। करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है बट रिलैक्स बहुत मिलता है। जब शाम की क्लीनिंग करके, दिया जला करके और उसके बाद जब चाय पियो ना तो एक अलग सा रिलीफ, बहुत ही अच्छा फील होता है, एकदम फ्रेश हो जाता है माइंड। कंप्लीट हो गया है और मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद सबसे पहले मैं शाम की दिया बत्ती करूँगी और उसके बाद एंजॉय करूँगी शाम की चाय अपनी बेटी के साथ। मैं नहा करके आ गई हूँ, थोड़ा बहुत अपना हुलिया ठीक कर लिया है। सबसे पहले मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद जो मैंने फेस पैक के लिए सुबह पपीते का पल्प निकाल के रखा था, फर्स्ट तो पहले मैं उसको मिक्सर में ग्राइंड करके रख लूँगी ताकि सोने से पहले मैं उसको अपने फेस पे लगा सकूँ, नहीं तो फिर वो पल्प बेकार हो जाएगा। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं पल्प को पीसती हूँ। देखिए जिस तरह से मैं अपनी सुबह की शुरुआत ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के करती हूँ, ठीक उसी तरह शाम की पूजा के समय भी अपने भगवान जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखें और हमेशा मेरा परिवार इसी तरह से हंसता खिलखिलाता रहे। आज मेरे पास चूँकि ये पपाया का पल्प था, तो आज मैं इससे जो है वो अपना फेस पैक तैयार करूँ। घर में एक कॉफ़ी पड़ी थी तो उसका यूज़ भी मैं कर ले रही हूँ। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, जब जैसे जो चीज़ें मुझे मिलती हैं अपने किचन में उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना स्किन केयर रूटीन, इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा रॉ मिल्क। तो ऐसे ही फ्री की चीज़ों से मैं करती हूँ अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो। मैं वही चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि मैं रेगुलर फॉलो कर रही हूँ। देखिए अभी बेटी घर नहीं आई है कोचिंग से, और उसके कोचिंग से आने के पहले मैं चाय भी तैयार कर, ताकि जब वो आए तो बस रिलैक्स होके चाय नाश्ता करे और अपनी पढ़ाई में जुट जाए। क्योंकि अगर उसके आने पे मैं बनाऊंगी तो फिर उसका टाइम थोड़ा सा और बर्बाद होगा। तो उसके आने के पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर अपने किचन के काम को निपटा लूँ और जो बाद का टाइम होता है वो मैं उसके साथ स्पेंड करूँ।
काम करके हो गए तैयार आराम करने के लिए। बिटिया के आने के पहले मैं चढ़ा दे रही हूँ चाय। शुगर ऐड कर दूँगी फटाफट और डाल रही हूँ चाय की पत्ती। अब बस वो किसी भी टाइम आने वाली है। और ये देखिए आ गई मेरी नन्ही परी, मेरी जान, मेरे घर की रौनक, मेरी प्यारी गुड़िया रानी। रेडी हो गई चाय? है चाय रेडी हो गई? बस रेडी हो गई है। चलो मैं सर्व कर दूंगी, आप बैठ जाइए। तुम चलो हम कर देंगे। हम सर्व कर देंगे। मैं रेगुलर अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए जाती हूँ। कुछ गार्जियंस की शिकायत रहती है कि बच्चे आजकल कहना सुनते नहीं हैं। बच्चे कुम्हार की उस मिट्टी की तरह होते हैं जिसको वो जैसा आकार देता है वो वैसे ही बनते हैं। हमें भी अपने बच्चों को शुरुआत से ही सही संस्कार देने चाहिए और उनकी हर गलतियों को उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि आगे चल कर के वो सही और गलत में अंतर समझ सकें। समय काफ़ी बदल चुका है। अब हमें अपने बच्चों का ना सिर्फ गार्जियन ही बल्कि उनका एक अच्छा दोस्त बन करके उनके साथ रहना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, उनकी हर बात को सुने और समझें, ताकि वो खुल करके अपनी हर समस्या, अपनी हर सुख दुख हमें बता सकें। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उन्हें डांटने से पहले एक बार उसके पीछे का रीज़न ज़रूर समझें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।